हेलो दोस्तों, मैं आशीष भाटिया एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में देखा। आज की क्लास है वो हम करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करने से पहले हम कुछ छोटी सी बेसिक चीजें देखते हैं। हमारे देश में जो इलेक्शन करवाने का जिम्मा किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लोकसभा, राज्यसभा, जो हमारे राज्य विधानसभाएं हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं। अब देखिए कि हमें राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत क्यों पड़ी और इतने लंबे वक्त के बाद हमने राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना क्यों करी। इस सवाल का जवाब हम आज की क्लास में पहले देखते हैं। देखिए, हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 40 है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। ये गांधीवादी दर्शन की छाप इसमें दिखाई देती है। गांधी जी कहते थे कि सच्चा लोकतंत्र वह नहीं है जो केंद्र में बैठ के राज्य चलाए। सच्चा लोकतंत्र वह है जिसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो और गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से सच्चा जो लोकतंत्र है वो चलता है। तो गांधी जी यहाँ पे बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। अब आप सब जानते हैं ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, कि जो लोकतंत्र है वो एक जगह केंद्रित ना हो, वो उसका प्रसार है, उसका विस्तार है, वो स्थानीय स्तर तक जाए। तो हम यहाँ पे स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं। तो इस स्थानीय स्वशासन की बात करने के क्रम में हमने क्या किया, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से और पंचायती राज है उसकी त्रिस्तरीय प्रणाली का हमने गठन किया, शुरुआत की। बलवंत राय मेहता समिति थी जिसकी सिफारिश के आधार पर पंचायती राज की भारत में शुरुआत होती है। अब देखिए, 1959 में हम पंचायती राज व्यवस्था को लेके आ रहे हैं, पर उसको संवैधानिक दर्जा हम 1992 के अधिनियम से दे रहे हैं। तब तक इन संस्थाओं का जो ये एक औपचारिकताएं मात्र थी कि स्थानीय स्वशासन को हमने अधिकार दे दिए हैं, पर जब तक संविधान में इनको जगह नहीं मिलेगी तब तक क्या है कि जो पूर्ण रूप से स्थानीय स्वशासन जिसकी हम परिकल्पना करते हैं वो जमीन पे धरातल पे नहीं उतर पाएगा। अब देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं कि हमने जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत कर दी है और 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इन जो स्थानीय निकाय है, पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, इनको हमने संवैधानिक दर्जा दिया। जब हम इनको संवैधानिक दर्जा देंगे तो हमें एक ऐसे आयोग की कमी महसूस होती है जो इन स्थानीय निकाय है उनका चुनाव करवा सके स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से, क्योंकि ईसीआई है वो स्टेट सेंट्रल लेवल पे एक संस्था है जिसके पास बहुत सारे चुनाव की पहले से जिम्मेदारी है। तो हमें राज्य के स्तर पे एक ऐसा निर्वाचन आयोग चाहिए जो संवैधानिक हो और उसको स्थानीय जो निकाय है उनके चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करवा सके। अब हमने संविधान में जो संसद है उसने 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो स्थानीय निकाय है उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया। उसके बाद हमने राज्य निर्वाचन आयोग बनाया। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया कि इन जो संस्थाएं है उनका चुनाव करवाने की, अधीक्षण की और निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टेट इलेक्शन कमीशन की। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन से संबंधित अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो ये, अगर हम पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड बात करते हैं तो भाग 9 है, उसमें अनुच्छेद 243 के है, वो किससे रिलेटेड है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के। यदि हम बात करें नगरीय निकायों की तो भाग 9 ए है जिसमें अनुच्छेद 243 जेड ए है, वो किससे रिलेटेड है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग से। इस प्रकार हम अगर देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग कैसा निकाय होगा? संवैधानिक निकाय होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने संविधान में संशोधन करके 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आ रहे हैं। उसके तहत हम क्या कर रहे हैं? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कर रहे हैं। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे हम देखते हैं कि हम राजस्थान की अगर बात करें कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी क्या जर्नी रही है, तो देखिए दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया।
और इसकी धारा है 120, 120 इसकी धारा है। उसके तहत हमने राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना का आदेश जारी किया। कब किया? 17 जून 1994 को। कार्य प्रारंभ कब से स्टार्ट किया इस आयोग ने? 1 जुलाई 1994 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोनों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान पॉलिटी के सवालों में फैक्ट ज्यादा पूछते हैं। तो ये दो फैक्ट हमने देखे कि राज्य निर्वाचन आयोग है उसका स्थापना का आदेश कब जारी हुआ? 17 जून 1994 को। कार्य प्रारंभ कब से स्टार्ट किया? 1 जुलाई 1994 को। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जयपुर में। जयपुर में क्या है? हेडक्वार्टर। अब बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी संरचना से संबंधित बातें करते हैं। तो देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये एक सदस्यीय निकाय है। एक सदस्यीय निकाय है। अब देखिए, एक सदस्यीय निकाय है जिसमें जो सर्वे सर्वा मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है क्योंकि एक सदस्यीय निकाय है। अब यदि हम प्रशासनिक स्तर की अगर इनकी बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नीचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। उसके बाद सचिव, उप सचिव, जिला निर्वाचन अधिकारी, बूथ लेवल ऑफिसर, ये एक प्रशासनिक क्रम चलता है। पर संरचना में हम देखते हैं ये एक सदस्यीय निकाय है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सबसे मेन अधिकारी होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो इस आयोग का सर्वे सर्वा होता है। जो सर्वे सर्वा है वो कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो उत्तरदायी होता है कि चुनाव करवाएं। ठीक है, तो चुनाव है उसके निर्वाचक नामावली है। आप देखते हैं जो मतदाता सूची में हम नाम देखते हैं, नगर निकायों के चुनाव होते हैं तो निर्वाचक जो नामावली है उसको तैयार करता है। उसके अलावा चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन किसकी जिम्मेदारी होती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो ये हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में थोड़ा सा देखा। अब देखिए कि हम बात करते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल ऐसा करते हैं राज्य मंत्री परिषद की सलाह पे। राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करे। तो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पे नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये अपना त्याग पत्र देते हैं राज्यपाल को। नियुक्ति भी कौन कर रहे हैं? राज्यपाल। त्याग पत्र किसको दिया जा रहा है? राज्यपाल को। अब इनके कार्यकाल की बात करते हैं। तो इनका कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। कि या तो 5 वर्ष इनका जो पदावधि है वो होगी या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले, तब तक इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पे कि जब आयोग बना था 1994 में, तब हमारे जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो थे अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ हमारे प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। और सेकंड जो हमारे निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था नेक राम बसीन। जब जब ये दो व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त थे तब तक हमारा जो पदावधि थी वो थी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, अभी वर्तमान की बात करें तो कितनी है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले। पर जब हमारे प्रथम और सेकंड जो निर्वाचन आयुक्त थे तब 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का प्रावधान था। फिर नेकराम बसीन है, इनके प्रस्ताव के आधार पे इन्होंने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा
कि जो आयु है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र है ये की जाए। तो इनके प्रस्ताव पे आधार पे कितनी हुई? 5 वर्ष या 65। अभी हमें क्या याद रखना है कि इनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। और ये हमने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। अब आगे हम बात करते हैं इनको पद से हटाने की प्रक्रिया। यदि हम इनको पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में देखें तो इनको पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी है? जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है कि संसद है वो महाभियोग लगाएगी, संसद द्वारा महाभियोग। और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है वो हटाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पे त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। दो फैक्ट देखे, अमर सिंह राठौड़ और नेकराम भसीन जब फर्स्ट और सेकंड मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उस वक्त कितनी थी? 5 वर्ष या 65। फिर नेकराम भसीन के प्रस्ताव पे हमने आयु कितनी करी? 5-65। पहले 6-65 थी, फिर हमने 5-65 करी। अब आगे अगर बात करते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया की, तो उसमें हम देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान क्या है? इनको हटाने की प्रक्रिया है। कैसे हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को? जो संसद है वो महाभियोग चलाती है और राष्ट्रपति हटाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे हम बात करते हैं इनकी सेवा शर्तों की। तो इनकी सेवा शर्तों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी जो पदावधि है, इनका जो वेतन है और सेवा शर्तें हैं, उनका निर्धारण कौन करता है वो हम देखेंगे। तो इनका निर्धारण किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति भी राज्यपाल, त्यागपत्र भी राज्यपाल को, और इनका निर्धारण भी कौन कर रहा है? राज्यपाल। अब राज्यपाल हमने देखा, नियुक्ति में क्या देखा? मंत्रिपरिषद की सलाह पे कर रहा है नियुक्ति। और यहाँ पे सेवा शर्तों और वेतन और पदावधि इनका निर्धारण राज्यपाल कर रहा है। राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के अधीन। तो ये हमने इंपॉर्टेंट चीजें देखी कि इनके जो पदावधि है, वेतन है, सेवा शर्तें, उनका निर्धारण राज्यपाल करते हैं राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के अधीन। यदि हम बात करें इनके वेतन की, तो इनको वेतन कितना मिलता है? इनको वेतन मिलता है जो हाईकोर्ट है हमारा उच्च न्यायालय, उनके न्यायाधीश के समान। जितना हाईकोर्ट के न्यायाधीश का वेतन होता है उतना इनको वेतन मिलता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट चीजें देखी। आगे हम देखते हैं कि एसईसी सचिवालय अर्थात स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिवालय की बात करते हैं। अब देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमने देखा, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है जिसमें सर्वे सर्वा कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोल रहे हैं कि मुझे भी सहायता के लिए अधिकारी चाहिए, मैं अकेला एक राज्य की कैसे जिम्मेदारी संभालूंगा? पंचायत और नगरीय निकाय उनके चुनाव की एक अकेला मैं कैसे जिम्मेदारी संभालूंगा? तो फिर इनके जो सहायता के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नाम क्या है इनका? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये भी आईएएस लेवल के बंदे होते हैं, सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो क्या करते हैं? वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए होते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं इनकी नियुक्ति की कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी है, उनकी नियुक्ति करते हैं जो हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो करते हैं। और वो कैसे करते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो करते हैं नियुक्ति। राज्य सरकार जो है वो एक पैनल बना के देती है इनको। राज्य सरकार
द्वारा सुझावित पैनल से। अर्थात राज्य सरकार, जैसे राजस्थान सरकार को आप सपोज कीजिए, राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है उनका एक पैनल ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजा कि आप हमारे राजस्थान के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कीजिए। तो उस पैनल से, और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? ईसीआई जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आई होप आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसके कार्य क्या क्या हैं। तो देखिए कार्य देखते हैं हम कि चुनाव चिन्ह है उनका आवंटन और संबंधित विवादों का निपटान। जो हम देखते हैं कि जो राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ती है उनके चुनाव चिन्ह होते हैं, या फिर निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं वो भी होते हैं। पर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर के चुनाव है उनमें राजनीतिक पार्टियों का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता, और निर्दलीय होते हैं चुनाव वो लड़ते हैं। तो उसमें जो चुनाव चिन्ह है या कोई संबंधित विवाद है उनका निपटान कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू करना। जब स्थानीय स्तर के निकायों के चुनाव होते हैं तो जो आदर्श आचार संहिता है उसको कौन लागू करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। आगे देखते हैं स्थानीय निकायों के चुनाव जिसमें आम चुनाव है या उपचुनाव है वो करवाता है। मतदाता सूचियों को तैयार करना, उनमें संशोधन करना, चुनाव संबंधी शिकायतों की पुष्टि होने पर चुनाव स्थगित करना। अगर चुनाव में कोई धांधली है, किसी प्रकार की शिकायत आयोग को मिलती है तो वो चुनाव को रद्द कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आयोग के इस निर्णय के खिलाफ, इस निर्णय को लेकर किसी भी कोर्ट में हम नहीं जा सकते, किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। तो आयोग के इस फैसले के खिलाफ किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये एक अधिकार है इसका। अब आगे देखिए, पुनर्मतदान करा सकता है यदि परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। चुनाव रद्द कर रहा है, कहीं पे लग रहा है कि भाई आप पुनर्मतदान करवाने की आवश्यकता है, तो वहां पे आयोग पुनर्मतदान करवा सकता है। परिसीमन और आरक्षण संबंधी कार्य है। आयोग है वो चुनावी क्षेत्र है, मतदाता क्षेत्र है, उनकी पहचान करता है, परिसीमन का कार्य करता है। और जो आरक्षण संबंधी विवाद है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उनकी जो रिजर्व सीटें हैं वो कितनी रखी जाएगी, वो सारे कार्य कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और उसके बाद है राज्यपाल से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु चुनावी मशीनरी की का आग्रह कर सकता है, और राज्यपाल का ये कर्तव्य है। चुनाव आयोग को जब मशीनरी, चुनावी मशीनरी का तात्पर्य क्या है कि उनको वो चाहिए, कर्मचारी चाहिए जो चुनाव में हेल्प कर सके। तो राज्यपाल से ये आग्रह करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन कि हमें चुनाव करवाने के लिए चुनाव मशीनरी चाहिए, और राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि वो चुनाव आयोग को चुनाव मशीनरी है वो उपलब्ध कराएगा। आगे हम देखते हैं कि अगर कोई राज्य विधानमंडल है, इसके अलावा भी कोई अन्य कार्य सौंपे तो वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन का कार्य माना जाएगा। ये हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन के कार्य देखे। आगे हम देखते हैं कि स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसकी बात करें कि इसको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हुई है। सबसे पहले तो हम जानते हैं ये एक संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो कार्यकाल है उसकी निश्चितता है, यानी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये हमने देखी। तो कार्यकाल की क्या है? निश्चितता है। और पदावधि के दौरान जो अलाभकारी परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता। हमने पदावधि में वेतन और वो देखे, तो उनमें जब इसका मतलब पदावधि के दौरान ये जो वेतन है, सेवा शर्तें हैं, इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन वो नहीं किया जा सकता। अब आगे हम बात करते हैं दोष की। तो देखिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी योग्यता से संबंध में कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। हम देखते हैं आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं, पर उनकी योग्यता से संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यह इसका एक दोष है। पुनर्नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब देखते हैं कि अगर चुनाव आयोग से संबंधित कोई अधिकारी होता है तो वो जब आगे जब चुनाव होंगे तो उनमें निष्पक्ष नहीं बना रह सकता अगर उसकी पुनर्नियुक्ति हो जाए, और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना ज्यादा रहती है। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं, ये भी एक दोष है। स्थायी सचिवालय है, उसके लिए कार्मिकों के विषय में संबंधित संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।
यानी जो स्थायी सचिवालय हमने देखा उसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, बाकी के कार्मिकों के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो ये हमने कुछ इसकी स्वतंत्रताएं और दोष देखी। आगे हम बात करते हैं। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप सब जानते हैं आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड स्टेट पॉलिटी में ज्यादातर फैक्ट पे सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कि राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो कौन है? अमर सिंह राठौड़। और सब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सबसे लंबा कार्यकाल था वो भी किसका था? अमर सिंह राठौड़ का। अब देखिए क्यों था इनका, क्योंकि इनके टाइम पे जो पदावधि है वो कितनी थी? 6 वर्ष या 65 वर्ष। मैंने आपको बताया था। उसके बाद नेकराम भसीन के प्रस्ताव पे क्या हुआ था? वो जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 किया गया था। और अगर बात करें हम सबसे कम की, तो सबसे कम किसका कार्यकाल है? नेकराम भसीन का। ये दो फैक्ट हमने देखे। ये लिस्ट है। नेकराम भसीन के बाद इंद्रजीत खन्ना बने। इनके वक्त से क्या हुआ था? कार्यकाल 5 या 65 वर्ष हो गया था। ये हमने एक फैक्ट देखा। उसके बाद देखिए अशोक कुमार पांडे है, राम लुभाया है, प्रेम सिंह मेहरा है, मधुकर गुप्ता जो अभी क्या है वर्तमान में हमारे जो 7वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और अगर बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है अभी वर्तमान में? प्रवीण गुप्ता। और एक फैक्ट और आपको बताता हूं, राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो इनका नाम है बी मोहंती। इस प्रकार हमने राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कॉन्सेप्ट भी देखे और हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और आगे हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही पॉलिटी की सीरीज में हम सारे आयोग देखेंगे। उसके बाद राज्यपाल और जो भी पॉलिटी के कॉन्सेप्ट है उनकी क्लास हम नियमित रूप से जारी रखेंगे। धन्यवाद।